आपको बात कर रहा हूं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं। आपको नगर निगम ही आए थे जब नगर निगम आपको पता है, आपने वो बताया क्या कि मुझे नहीं पता है कि जहाँ आपने गाड़ी रोकी थी वो आपको काम नहीं करने देते, आप लोग बता देते हैं उनको, जब हटाते हैं तो आप लोग ये सब आगे आ जाते हैं। क्या बताइए आप, मतलब ये तो इसका मतलब आप काम भी नहीं होने देते और काम करते हैं। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम रुड़की द्वारा नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पहला कैंप वार्ड नंबर 1 और 2 में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद था जनता की समस्याओं की मौके पर ही सुनवाई और तत्कालीन निस्तारण। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था तभी वार्ड नंबर 14 के पार्षद अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ कैंप स्थल पर पहुंच गए और वहां हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई। पार्षद अपने क्षेत्र की जनता को लेकर कैंप में पहुंचे थे, लेकिन उनकी अचानक एंट्री से कार्यक्रम की व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। कार्यक्रम में मौजूद नगर निगम के अधिकारी और स्टाफ को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और महापौर, प्रतिनिधि और पार्षद के बीच बहस जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। पार्षद बोले, जनता की पीड़ा है तो सुननी तो पड़ेगी, पर सवाल यह है कि वह भी एक पार्षद है, जनता के चुने हुए जिन प्रतिनिधि, उनको कार्यक्रम की जानकारी भी जरूर होगी, परंतु ऐसा करना यह संदेश देता है कि वह कार्यक्रम को शुरू में ही खराब करने की नियत से आए थे। ललित मोहन अग्रवाल ने बताया और कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जो ऐसा करना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले पर महापौर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम जनता की सेवा और सुनवाई के लिए है, न कि किसी के राजनीतिक प्रदर्शन के लिए। कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं ताकि इस योजना की छवि धूमिल हो सके, लेकिन ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम आपके द्वार जनता के लिए पारदर्शी व्यवस्था लाने की पहल है और हर वार्ड में इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के हितों से ऊपर राजनीति करेगा तो जनता खुद जवाब देगी। अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा, कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश करने वाले चाहे कोई भी हो, नगर निगम प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हमने सभी को नमस्कार। हमने नगर निगम की तरफ से ये हमने एक पहल स्टार्ट करी है कि हर वार्ड में हर महीने थर्सडे को ये पहल स्टार्ट करी गई है, तो हमें हर वार्ड में समस्याएं हम सुनी जाएगी। क्या समस्या है सुन पे जिस तरह वो जब सब जनता आएगी वो जनता अपनी समस्या बताएगी। सारे अधिकारी है हमारे यहाँ पे और सारे पार्षद ही, हर वार्ड के पार्षद ही रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वो अपनी समस्या लेके आएंगे। तो हमें बिल्कुल हमने वादा पूरा कर रहे हैं हम, तो हर वार्ड में हम जाएंगे। अधिकारी हमारे सारे निगम के सारे अधिकारी साथ है, तो अभी सभी के देखो आ रहे हैं सभी समस्या लेके। हर महीने हर थर्सडे को। अच्छा, मौके पर ही निस्तारण होगा? बिल्कुल हमने समस्याएं उनकी सुन लिए, नोट कर लिए गई है, तो ताकि इसी में ही हमने हल करेगा। वार्डों में बहुत गंभीर समस्या है मैडम, तो वो भी वो तो नहीं हो पाता। मौके पर जो गंभीर समस्या है वो उसमें तो टाइम लगता है, वो तो मुझे भी पता है, हमारे अधिकारियों को भी पता है। तो वो जो छोटी छोटी समस्या हम नोट कर रहे हैं उनकी सारी समस्या सुनी जाएगी और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं। 1 और 2 नंबर वार्ड की आज पूरी समस्या के सुनने के लिए आज पूरा स्टाफ मौजूद था और पूरा जो है तरीके से सब काम चल रहा था। सबकी समस्याएं सुनी जा रही थी और सबका समाधान तुरंत हो रहा था। लेकिन कुछ आदमी आके उसको खराब करना चाह रहे थे, करने की कोशिश करी, लेकिन होता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा ना, देखिए, तो वो आपको पता है कि ये तो सीरियल वाइज हर वार्डों में ये होना है। अगर वो 14 नंबर वार्ड में ही अगर की समस्या सुनने के लिए जाएं और दूसरे आदमी आकर अगर उसको नहीं सुनने दें तो ये तो ठीक नहीं है। तो क्या किसी भी समस्या बताना है, ये खराब करना है? नहीं, समस्या जो वार्ड वाइज जिसकी भी समस्या है, समस्या बताना हर आदमी का हक है और हमने उनकी
और जो सुन भी रहे हैं और उनका समाधान चल भी रहा है। आप कभी मेयर साहब कह रहे थे कि आप वहाँ जाते हैं तो क्षेत्र के लोग और पार्षद जी वहाँ नहीं आते, ऐसा सच है? अब वो तो चलिए हो सकता है कि उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ होंगी, जैसा भी जो भी कुछ होगा, लेकिन आपने देखा कि हम वहाँ पर भी अपनी पूरी जी जान से लड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का भी पूरी समस्या, पूरा निगम क्षेत्र हमारा है और पूरे निगम क्षेत्र की समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। और पार्षद है वो वार्ड नंबर 14 से, उन्हें ये देखना चाहिए था कि यहाँ कैंप लग रहा है, नगर निगम में मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर मॉल। कोई बात नहीं, हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही होगी, जो भी कुछ हुआ होगा। अच्छा, वार्ड नंबर 2 से कितनी जन समस्या? वो अभी जैसे जो भी आ रहे हैं उनकी चल ही रही है और जिनकी समस्या है उनका समाधान किया जा रहा है। इनकी भाई हम लोगों को इसका पता नहीं था कि आज जो है वार्ड नंबर 1 में जो है एक सरकार आपके द्वार का कोई कैंप लगा हुआ है। पार्षदों को नहीं पता? नहीं, हमें इस चीज की नहीं, बीजेपी का नहीं, हमें सूचना नहीं थी इस चीज के लिए कि कहाँ पे कैंप है, क्योंकि मेरे वार्ड में नहीं था। तो हमारे वार्ड की जो है जनता त्रस्त है पिछले काफी समय से, आपको पता है जब से बारिश हुई है। तो हम लोगों ने जो है मिलके ये था कि आज जाके जो है नगर निगम में माननीय मेयर को और नगर आयुक्त को एक जो है सामूहिक ज्ञापन देंगे, जिसके बाद हमें थोड़ा पता लगेगा कि अभी इस स्तर पे जमीनी स्तर पे क्या कार्य चल रहे हैं। जी, ये 1 और 2 वार्ड की समस्या सुनने के लिए कैंप लगा है। आपको नगर निगम में जाना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल देखिए, नहीं, मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या है, आप जानते हैं जनता सर्वोपरि होती है। मेरे साथ में भी सम्मानित जनता है जो कि नगर निगम में ही पहुंची थी। मैंने फोन पे बात की, माननीय ललित मोहन जी से भी बात की थी और मैंने इनके पीआरओ से भी बात की कि ऐसे स्थिति है और यहाँ पे लगभग 20-25 लोग आए हुए हैं वार्ड से, तो अगर आपको 5 मिनट का समय मिलता है तो आप यहाँ जाइए। तो मेयर साहब ने मुझे बोला कि हम लोग आज इधर यहाँ वार्ड में जो है कैंप लगा हुआ है। मैंने यही चीज जो है अपनी जनता को रखी, तो जनता के बीच में जो है कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि भाई जनता की बात सुनी जा रही है, आप जा सकते हैं वहाँ पे भी। तो अगर मैं इनको वहाँ पे रोकता तो वही चीज है, जनता ने अपनी बात यहाँ रख दी आके, तो उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वहाँ की जनता ही ने रोक लेती है। अरे हमने तो इनकी गाड़ी तक रोकी थी, वहाँ हम ही बता रहे, हमने जाम लगाया था, हमने इनकी गाड़ी रोकी थी वहाँ पे। ये हमें आश्वासन देके गए थे कि अगले दिन यहाँ पे मलबा डलवा देंगे, पानी निकलवा देंगे। वहाँ पर जाकर आपने नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, बासिंदा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। अभी तक तो आप नेताओं की बात सुन रहे, प्रजा की बात तो सुन ही नहीं रहे आप। पहले आपने वार्ड पार्षद जी की बात सुनी, बाद में आपने मेयर साहब की बात सुनी। अब मैं बता रहा ना, मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, सुनो आप मेरी बात। प्रशासन ने तो उस एरिया को यतीम बना के रखा हुआ है। आपका आजाद नगर चौक से लेके पन्याला रोड तक आप खुद जाओ, जाके देखो नालों की क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है। सड़क जो थोड़ी बहुत बनी वो आधी बीच में छोड़ रखी। उधर उन्होंने रहीमपुर से लेके आधी बना दी प्रजापति जी ने। 3 विधायक हो रखे हैं वहाँ के, एक विधायक नहीं है। तो वहाँ का कोई, अब हमें ये बात आज 1 महीना हो चुका है इनको जब हमने रोका था। आप ये बताओ, 1 महीने से 1 महीने पहले इन्होंने कहा था कि हाँ जी, 1 महीने पहले इन्होंने, अच्छा कोई बात, 1 महीने पहले इन्होंने कहा था कि काम शुरू होने में टाइम लगेगा। ठीक है, डीपीआर सैंक्शन करानी है। अब बात बताओ मेरे को आप, मैं भी ऑफिस में काम कर चुका हूँ, मैं मिनिस्ट्री से रिटायर हूँ, रेल मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हूँ। मैंने सारी जिंदगी मिनिस्ट्री में काम किया है, मुझे भी आइडिया है। आप 1 महीने तक एक डीपीआर तक सैंक्शन नहीं करा पा रहे। आपके एमएनए साहब बोल के गए, आप झांसा कितने दे रहे हो भाई, ज्यादा कितने दे रहे हो? तो है लापरवाही किसके मान? लापरवाही पूरे इनकी प्रशासन की है। प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। हर बार बोलिए हाँ जी करेंगे, करके आश्वासन देके छोड़ देते हैं वहाँ पे। क्योंकि उसका कारण है, वो विधायक बत्रा जी है हमारे यहाँ रुड़की के। अब बत्रा जी के एरिया में वो आता नहीं है, विधायक नहीं तो विधायक साहब के पास जाते हो, करवा देते अब तक। अब क्या मतलब मेयर साहब नहीं करवा पा रहे, विधायक जी करवा देते हो? अरे समस्या ये है ना कि 3 विधायकों के बीच में फंसा हुआ एरिया है वो आपके। झबरेड़ा विधायक, कलियर विधायक, हाँ तो बीजेपी के हाँ एमपी, वही एक चारा बचेगा। सीएम एमपी से बात करनी पड़ेगी, फिर मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे फिर बताओ? वार्ड नंबर 2 की तरफ से मैं भी